Assalamualaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today's lecture is about difference between fluorescence and phosphorescence, and this is part 1 of this lecture. So actually fluorescence and phosphorescence both are types of molecular photoluminescence spectroscopy. और अगर हम प्रिंसिपल के लिहाज से देखें तो जो फोटोल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है इट इज़ अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कि जो सैंपल होता है वो हमारा इन दी फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। उस सैंपल को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करके एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट से जब वो डी एक्साइट होता है तो वो अगेन कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। तो जब हम उसको मेजर करते हैं सो दैट इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो बोथ फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस आर इट्स टाइप्स। तो अगर हम फ्लोरेसेंस को फास्फोरेसेंस से डिफरेंशिएट करें सो इन फ्लोरेसेंस इमीडिएट एमिशन ऑफ लाइट ऑकर्स। तो देखें कि जब हम फ्लोरेसेंस में मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करेंगे तो वो मॉलिक्यूल एक्साइटेशन स्टेट से फ़ौरन डी एक्साइट होते हैं और इमीडिएटली जो है वो लाइट एमिट करते हैं। सो दैट इज़ वाई इमीडिएट एमिशन ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड एज फ्लोरेसेंस। वेयर एज फॉस्फोरेसेंस में ये जो लाइट की एमिशन होती है ये थोड़ी सी डिलेड होती है। सो दैट इज़ वाई इन फॉस्फोरेसेंस डिलेड एमिशन ऑफ लाइट ऑकर्स, एंड इसकी जो रीज़न है वो मैं आगे आपको जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। हाउएवर बोथ फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस आर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर हम इसका एक प्रिंसिपल देखें मॉलिक्यूलर एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का तो ये उसकी एक आउटलाइन है जिसमें अगर आप देखें यहाँ पर ये एक लाइट का सोर्स है। ये जो है वो वेरियस वेवलेंथ जो है वो एमिट करता है, लेकिन इन वेरियस वेवलेंथ में से सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी होगी जो कि हमारे इस सैंपल में पड़े हुए मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको एक्साइट करेगी। सो दैट इज़ वाई हम यहाँ पर एक एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर जो है वो यहाँ पर प्लेस करेंगे। वो इस सारी वेवलेंथ्स को पास नहीं होने देगा, बल्कि वो पर्टिकुलर वेवलेंथ जो कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे सैंपल में मौजूद हैं उनको एक्साइट करेगी। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वो वेवलेंथ जो है वो ये मोनोक्रोमेटर पास होने देगा। जब ये लाइट जो है वो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करेगी तो ये मॉलिक्यूल जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में जो है उनका जो रेजिडेंस टाइम है वो कम होगा, तो वो एक्साइटेड स्टेट से अगेन जो है वो डी एक्साइट होंगे। जब वो डी एक्साइट होंगे तो वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एमिट करेंगे। तो वो जो पर्टिकुलर रेडिएशन एमिट करेंगे उसको भी हम एक पर्टिकुलर मोनोक्रोमेटर में से जो है वो पास करवाएंगे। सो ये लाइट जो है वो फिर आगे डिटेक्टर तक पहुंचेगी, उसको हम एम्पलीफाई करेंगे और रिकॉर्डर तक जो है वो सेंड करेंगे ताकि हमें इसका सिग्नल मिले। सो जितनी भी हमने अब तक स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप्स पढ़ी है उसमें ये फर्स्ट टाइम है कि एक तो जो लाइट सोर्स है और जो डिटेक्टर है दे आर लाइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वो परपेंडिकुलर पड़े हैं एक दूसरे के। और सेकंड जो मॉडिफिकेशन है वो ये है कि हम यहाँ पर दो मोनोक्रोमेटर्स यूज़ कर रहे हैं। एक वो मोनोक्रोमेटर है जो कि एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर है और दूसरा जो है वो एमिशन मोनोक्रोमेटर है। तो व्हाट इज़ द रीज़न कि हमने यहाँ पर दो मोनोक्रोमेटर्स क्यों यूज़ किए हैं, और जो लाइट सोर्स है और जो डिटेक्टर है वाई दे आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर, तो इसकी हम जस्टिफिकेशन जो है वो देते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि यहाँ पर लाइट सोर्स है, यहाँ पर एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर है, यहाँ पर सैंपल जो है वो लाइट को एमिट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो लाइट जो है वो 4 डायरेक्शन में जो है वो एमिट हो रही है। तो अगर हम नॉर्मल स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरह डिटेक्टर जो है उसको यहाँ पर प्लेस करेंगे सो देयर विल बी कन्फ्यूजन कि जो डिटेक्टर तक लाइट पहुँच रही है आइदर वो लाइट सोर्स से आ रही है या जो इस सैंपल ने एमिट की है वो लाइट यहाँ पर पहुँच रही है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है कि लाइट सोर्स हो सकता है वो यहाँ पर उसकी लाइट जो है वो सीधी पड़ रही हो, लेकिन यहाँ पर राइट एंगल पर जो लाइट जो है वो डिटेक्टर तक पहुँचेगी वो डेफिनेटली जो है वो हमारे इस सैंपल की होगी, उसमें लाइट सोर्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए हमने डिटेक्टर को जो है वो 90 के एंगल पर प्लेस किया है। सेकंड, अब आप यहाँ पर ये कहेंगे कि हमें यहाँ पर ये दो मोनोक्रोमेटर्स को यूज़ करने की ज़रूरत जो है वो क्या थी।
देखें हम एक सिंगल मोनोक्रोमेटर भी यूज़ कर सकते हैं कि देखें हम ये सारी लाइट आगे नहीं भेज रहे, सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइट जो कि ये सैंपल जो है वो जिससे एक्साइट होता है वो हम सेंड करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर यूज़ कर लेते हैं। तो जब ये सैंपल जो है वो एक्साइट होगा तो सेम जो है वो डी एक्साइट करेगा उतनी ही एनर्जी, तो जितनी एक्साइटेशन के लिए एनर्जी यूज़ हुई है उतनी डी एक्साइटेशन के लिए यूज़ हुई है। तो यहाँ पर जो लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, यहाँ पर वही लाइट जो है वो एमिट होगी। तो हमें यहाँ पर डिटेक्टर तक वो लाइट सीधी जानी चाहिए। तो वाई वी आर प्लेसिंग दिस सेकंड मोनोक्रोमेटर हेयर, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जब हम ये लाइट स्ट्राइक करवाते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमने वेवलेंथ स्ट्राइक करवाई है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 420 नैनोमीटर, जिससे ये मॉलिक्यूल जो हैं वो एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट से जब डी एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, जब वो डी एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो जो एमिशन की वाली लाइट है वो सेम 420 नैनोमीटर नहीं होगी, उसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, या आप कह सकते हैं कि जो एमिशन वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी या एमिशन की जो एनर्जी है वो कम होगी। द रीज़न इज़ दैट कि सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन में यूज़ नहीं होती, वो एनर्जी जो है वो हीटिंग और इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कंज्यूम हो जाती है, जिसकी वजह से जो एमिशन वेवलेंथ है वो एक्साइटेशन वेवलेंथ से उसकी एक तो एनर्जी कम होती है और उसकी वेवलेंथ भी जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर सेकंड एक मोनोक्रोमेटर यूज़ करते हैं। हम यही वाला मोनोक्रोमेटर या सिंगल मोनोक्रोमेटर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक्साइटेशन के लिए सिग्नल जो है वो और चाहिए, उसकी वेवलेंथ और होती है, वेयर एज जो एमिशन के बाद सिग्नल आता है उसकी वेवलेंथ और होती है। सो दैट इज़ वाई वी नीड दीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोक्रोमेटर्स। नाउ अगेन अगर हम ये एक्सप्लेन करें कि वाई वी नीड अ मोनोक्रोमेटर हेयर, देखें जिस तरह बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मोनोक्रोमेटर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं। तो देखें ये जो सैंपल है ये सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइट से जो है वो एक्साइट होगा। मसलन हमारा कोई एनालाइट है, तो एनालाइट जो है वो उसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर हम सारी लाइट जो है वो ऐसे आगे स्ट्राइक करवाएंगे तो हो सकता है कि जो अनडिज़ायर मैट्रिक्स में जो आपके कोई सब्सटेंसेस हैं, अनवांटेड थिंग्स हैं, वो भी एक्साइट होकर डी एक्साइट होकर सिग्नल जो है वो सेंड कर सकती हैं। तो इसीलिए हमने इस मिक्सचर में जो सिर्फ हमारा एनालाइट है सिर्फ उसको एक्साइट करना है। वो एक्साइटेशन से जब वो डी एक्साइट करेगा तो सिर्फ वही लाइट जो है वो हमने यहाँ पर डिटेक्टर तक जो है वो नोट करनी है। सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग 2 मोनोक्रोमेटर्स एज अ प्रिकॉशन, कि सिर्फ और सिर्फ जो इस सैम्पल मिक्सचर में हमारा एनालाइट है वही एक्साइट हो, और वही जब डी एक्साइट होगा तो वो डिटेक्टर तक सिर्फ वो लाइट जो है वो पहुँचे। तो यहाँ पर हम इसीलिए ये एमिशन मोनोक्रोमेटर भी सेट करते हैं कि हो सकता है कोई स्ट्रे लाइट, कोई अनवांटेड लाइट जो है वो भी डिटेक्टर तक पहुँच रही हो, लेकिन हम जब सिर्फ वो वेवलेंथ यहाँ पर सेट करेंगे जो कि सिर्फ एनालाइट की डी एक्साइटेशन की वजह से जो लाइट एमिट हुई है उसको पास होने देगी, तो 100% यहाँ पर जो लाइट पहुँचेगी वो सिर्फ वही होगी जो कि इस सैम्पल मिक्सचर में मौजूद हमारा एनालाइट है उसकी डी एक्साइटेशन से जो लाइट एमिट हुई है। सो इन दिस वे वी ऑथेंटिकेट आवर टेक्निक, और इस तरह हम ये 100% श्योर होते हैं कि यस ये जो सिग्नल आया है इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ एनालाइट, क्योंकि इसी पर ही दोनों क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो फिर आगे फर्दर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमने देखना है कि व्हाट इज़ एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। ये तो हमें पता चल गया कि इमीडिएट एमिशन ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड फ्लोरेसेंस, वेयर एज डिलेड एमिशन ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोरेसेंस। तो ये डिलेड एमिशन क्यों होती है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले वी शुड हैव सम नॉलेज अबाउट स्पिन स्टेट्स। तो अगर आप देखें यहाँ पर ये 2 स्टेट्स हैं और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ कॉल्ड एज सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, कि देखें 2 जो स्पिन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में पेयर्ड फॉर्म में हैं और दोनों जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में पड़े हैं, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। लेकिन अगर इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी पेयर्ड फॉर्म में, देखें यहाँ पर इन दोनों की स्पिन जो है वो पेयर्ड फॉर्म में, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर चला जाए और एक जो है वो ग्राउंड स्टेट में ही रहे, तो इसको हम कहते हैं सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। तो ये भी सिंगलेट स्टेट है और ये भी सिंगलेट स्टेट है, बट इट इज़ सिंगलेट ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज़ सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट।
और इस तरह ये एक स्टेट है। दिस इज़ आल्सो एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि दोनों की जो स्पिन है वो सेम है। यहाँ पर दोनों की जो स्पिन थी वो पेयर्ड थी, एक दूसरे के ऑपोजिट थी, लेकिन यहाँ पर दोनों की स्पिन जो है वो एक जैसी है, तो इसको हम कहते हैं ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स। एक है सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, दिस इज सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, और ये है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि यहाँ पर ये सिंगलेट क्यों आया है, यहाँ पर भी ये सिंगलेट क्यों आया है, फिर इसको हमने डबलेट क्यों नहीं कहा, ये ट्रिपलेट क्यों कह रहे हैं। ये सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट, दीज आर द टर्म्स एंड दीज टर्म्स आर कॉल्ड एज स्पिन डीजेनरेसी। और ये जो स्पिन डीजेनरेसी होती है वो हम इस फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ 2 × L+1। अब अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो L की वैल्यू है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड की फॉर्म में है, तो यहाँ पर L जो है वो 0 आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव 1/2 स्पिन है, ये नेगेटिव 1/2 स्पिन है। पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल करेगा तो यहाँ पर L की वैल्यू जो वो 0 आएगी, 2 × 0 + 1 1। तो इस तरह इसको हम कहते हैं सिंगलेट, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट में दोनों पड़े हैं, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। अब ये भी जो है वो सिंगलेट ही है। वो कैसे है कि दोनों की स्पिन पेयर्ड है, एक की +1/2 है और दूसरे की -1/2 है। देखें जो क्लॉकवाइज है, या जिसको हम इसको हम कहते हैं +1/2, और जो एंटी क्लॉकवाइज है इसको हम कहते हैं -1/2। तो ये भी कैंसिल करते हैं, 2 × 0 0 0 + 1 1, तो ये भी एक सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है। नौ ये जो है वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट कैसे बनी है, तो अगर हम देखें इसको भी हम 1/2 कहेंगे, +1/2, और ये भी +1/2 है। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर L जो है वो 1 आएगा। 2 × 1 = 2 एंड 2 + 1 = 3। तो दैट इज़ वाई इसकी स्पिन डीजेनरेसी जो है इसको हम कहेंगे ये ट्रिपलेट स्टेट है, और एक्साइटेड स्टेट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में गए हैं। सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट हेयर सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, दिस इज़ सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, और ये है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। इसको समझाने का एक और भी मतलब है कि सिंगलेट हम क्यों कहते हैं कि ये जब पेयर फॉर्म में हो जाते हैं तो इनकी यही एक पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है पेयर की फॉर्म में रह रहे हैं, तो ये अगर +1/2 है तो ये -1/2 है, और इनकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये जो स्टेट इस तरह है, इनकी आगे 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ट्रिपलेट। देखें एक में ये है +1/2 और ये भी है 1/2। दूसरे में अगर इनकी स्पिन ऑपोजिट हो जाए तो ये भी -1/2 है, ये भी -1/2 है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। और इनकी फिर तीसरी पॉसिबिलिटी ये पेयर अप वाली हो सकती है। तो दैट इज़ वाई जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह होंगे तो इनकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ही पेयर फॉर्म में होंगे तो इनकी जो है वो एक पॉसिबिलिटी है। दैट इज़ वाई इनके साथ सिंगलेट टर्म्स यूज़ हो रही है और इसके साथ जो है वो ट्रिपलेट टर्म यूज़ हो रही है। तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट स्पिन डीजेनरेसी। और इस स्पिन डीजेनरेसी का बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है विद फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। So the probability of fluorescence is very high. It occurs after electronic transition from singlet excited state to singlet ground state. तो देखिए अगर आप यहाँ पर कि ये ग्राउंड स्टेट में जो है वो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो जब स्ट्राइक करेगी यहाँ पर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो ये सिंगलेट ग्राउंड स्टेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में, कि इनमें से ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन वो यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जो है वो चला जाएगा। और एक्साइटेड स्टेट में वो ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं गुजारेगा। इट विल रिमेन अबाउट 10⁻⁻⁵ to 10⁻⁻8 सेकेंड्स एंड इमीडिएटली ये दोबारा जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और यहाँ से ये मूव करेगा और दोबारा जो है वो इस पोजीशन पर आ जाएगा। यानी कि ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट जो है ये अगेन इस सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में इमीडिएटली जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई दिस इमीडिएट ट्रांजिशन की वजह से जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एमिट होगी और उसको जब हम मेजर करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लोरेसेंस। सो फ्लोरेसेंस डाइज इमीडिएटली व्हेन द एक्साइटेशन लाइट सोर्स इज़ रिमूव्ड। तो अगर आप देखें यहाँ पर
कि ये एक्साइटेड स्टेट में जो है वो तब तक इलेक्ट्रॉन्स पड़े रहेंगे जब तक कि यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स जो है वो इनको यहाँ पर प्लेस करेगा। लेकिन जैसे ही आप जो है इस एक्साइटेशन सोर्स को रिमूव करेंगे तो फौरी जो है ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट जो है इट विल कन्वर्ट इनटू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। तो जैसे ही आप यहाँ पर ये लाइट सोर्स जो है इसको ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल ग्लो कर रहा था, जो कि लाइट एमिट कर रहा था, वो ग्लोइंग भी जो है वो ऑफ हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि इमीडिएट एमिशन ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड एज फ्लोरेसेंस। और जैसे ही आप सोर्स रिमूव करेंगे तो वो फ्लोरेसेंस भी जो है वो एंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। Whereas phosphorescence occurs after electronic transition from triplet excited state to singlet ground state। तो देखें इसमें फॉस्फोरेसेंस में क्या हो रहा है। फॉस्फोरेसेंस में ये हो रहा है कि ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, तो जब इस पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम स्ट्राइक करेंगे तो ये सिंगलेट ग्राउंड स्टेट जो है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये पहले अपनी स्पिन को चेंज करेगा, ये स्पिन को जब चेंज करेगा इट विल गो इन दिस फॉर्म। तो जैसे कि यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं, तो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से दोबारा इस फॉर्म में आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि अपनी स्पिन को दोबारा इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा। देखें यहाँ पर ये अगर आप इस पोजीशन पर देखें सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में तो स्पिन जो है वो पेयर्ड की फॉर्म में। अब इसने ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी स्पिन को इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखें स्पिन इन्वर्ट हुई है, तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से दोबारा जो है इसने नीचे पेयर अप होना है। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन इस तरह पड़ा है, तो अब इसने पेयर अप होना है, तो इसको अपनी स्पिन को दोबारा इन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी इन्वर्जन की वजह से डिले हो जाता है, जो लाइट है वो फौरी एमिट नहीं होती बल्कि वो कुछ देर बाद जो है वो एमिट होती है। So if you see here कि average lifetime of phosphorescence ranges from 10 raised to power -4 to 10 raised to power 4 seconds। तो ये कई घंटे बाद भी जो है वो फॉस्फोरेसेंस, इवन सम डेज बाद भी जो है वो फॉस्फोरेसेंस जो है वो रिटेन रहती है। सो रीज़न क्या है कि पहले फ्लोरेसेंस की तरह इतना इजी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको स्पिन को इन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट वो इसी फॉर्म में जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, बल्कि यहाँ पर पहले सिंगलेट ग्राउंड स्टेट को कन्वर्ट होना पड़ेगा इनटू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। अपनी स्पिन को जो है ये इन्वर्ट करेगा और जब इन्वर्ट करेगा तो इस फॉर्म में चला जाएगा, और फिर जब इसने डी एक्साइट होकर नीचे ग्राउंड स्टेट में आना है तो अपनी स्पिन को यहाँ पर इन्वर्ट करना है। तो इसी इन्वर्जन के रीज़न की वजह से जो है वो इतना टाइम लग जाता है, और दैट इज़ वाई डिलेड एमिशन ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोरेसेंस। एंड फॉस्फोरेसेंस may continue to happen even after the excitation light is removed। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि फ्लोरेसेंस के केस में जैसे ही आपने यहाँ पर इस लाइट को ऑफ़ किया तो क्योंकि इमीडिएट एमिशन हो रही थी लाइट की, तो यहाँ पर जो एमिट हो रही थी लाइट वो फ़ौरन बंद हो जाएगी। लेकिन फॉस्फोरेसेंस के केस में अगर आप इस लाइट सोर्स को ऑफ़ कर भी दें तो सैंपल जो है उसमें वो पहले ही ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में गया होता है, तो वो बहुत स्लोली जो है वो इस सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आएगा बाय इन्वर्टिंग इट्स स्पिन। तो बहुत टाइम के बाद भी जो है वो एमिशन होगी फॉस्फोरेसेंस। दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज डिलेड एमिशन ऑफ लाइट विच इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोरेसेंस। और अगर आप इसको रिमूव कर भी दें तो जो आपकी लाइट है वो एमिट होती रहती है। तो देखें अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखें कि अगर हम देखें कि देयर आर सम नाइट स्विचेस, तो अगर आप रात को अपनी लाइट जो है वो रूम की बंद करें तो वो स्विचेस जो हैं वो ग्लो करते हैं। एक्चुअली वो ग्लो क्यों कर रहे हैं, हालांकि हमने लाइट जो है वो ऑफ़ कर दी है, वो ग्लो इसलिए करते हैं कि उनमें फॉस्फोरेसेंस का फिनोमेना हो रहा है कि दिन के वक्त या व्हेन लाइट वाज ऑन वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन इन द नाइट वो फिर उसी लाइट को जो है वो स्लोली एमिट करते हैं। सो दैट इज़ द फिनोमेना ऑफ फॉस्फोरेसेंस। इसी तरह अगर आप देखें वॉचेज़ हैं, वॉचेज़ में जो नंबर्स होते हैं वो नीडल्स होते हैं, उन पर भी फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जो है वो हमने स्प्रे किया होता है या पेस्ट किया होता है। तो दिन को वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इन द नाइट वो सेम लाइट जो है वो ग्लो करते हुए वो रिलीज़ हो रही होती है। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ फॉस्फोरेसेंस। तो जो फ़ौरन एमिशन हो रही है वो फॉस्फोरेसेंस है, वेयर एज जो फौरी एमिशन हो रही है वो फ्लोरेसेंस है, और जो डिलेड एमिशन है लाइक नीडल्स ऑफ द वॉचेस और सम स्विचेस तो वो है फॉस्फोरेसेंस। दोनों की अपनी अपनी एप्लीकेशंस हैं। इट इज़ सरप्राइजिंग कि फॉस्फोरेसेंस जो है वो 200 ईयर्स पहले डिस्कवर हुई थी एज़ कम्पेयर टू फ्लोरेसेंस।
लेकिन जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो फ्लोरेसेंस की ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप हुई है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरेसेंस। अगर हम एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फॉस्फोरेसेंस जो है वो इतनी ज़्यादा एडवांटेजियस नहीं है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरेसेंस। द रीज़न इज़ दैट कि फ्लोरेसेंस में जैसे ही हमने यहाँ पर लाइट को ऑन किया फ़ौरन ही यहाँ पर लाइट एमिट होती है, तो इमीडिएट एमिशन है। इमीडिएट एमिशन को कैलकुलेट करना ईजी है। लेकिन जब आप अनसर्टन हो कि यहाँ पर आपने लाइट को ऑन तो कर दिया है, सैम्पल एक्साइटेड स्टेट में गया है, अब वो डी एक्साइट जो है वो अपनी मर्ज़ी से होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम। तो इमीडिएट जब हम लाइट को कैलकुलेट या उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो इट इज़ डिफ़िकल्ट कि फॉस्फोरेसेंस को मेजर करें। तो इसीलिए फ्लोरेसेंस की जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो फ्लोरेसेंस की जो टेक्निक है वो ज़्यादा डेवलप हुई है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरेसेंस। लेकिन इन रियलिटी फॉस्फोरेसेंस जो है वो सबसे पहले डिस्कवर्ड हुई थी, फ्लोरेसेंस जो है वो बाद में डिस्कवर्ड हुई थी। सो अगर हम फ्लोरेसेंस की एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल फ्लोरेसेंट लैंप्स हैं। तो अगर आप देखेंगे कि वो शुरू में उनकी लाइट जो है वो बड़ी कम होती है, लेकिन जैसे ही वक्त के साथ साथ उनकी लाइट जो है वो बढ़ती रहती है। तो फ्लोरेसेंट लैंप्स जो हैं वो फ्लोरेसेंस की एग्जांपल है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन लेट मी नो, आई विल डिस्कस इट विद यू पीपल। और नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम देखेंगे फर्दर कि सिर्फ ये एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन नहीं होती, इसके अलावा और भी बहुत सारे फिनोमेना जो हैं वो इस फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।